वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लूंगी, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वन, रीवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन के टाइम पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाना देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जो डिसीज्ड पार्टनर होता है डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, उसका अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से क्लोज किया जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन पार्टनर्स हैं XYZ जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन द रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल को जो मिस्टर Z हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो रिटायरमेंट ले लेंगे, और हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2024 और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एक एक करके सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज हमें इसमें क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं बना देती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका नेचर क्या होता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसकी मैंने पूरी डिटेल, पूरा लेक्चर मैंने आपको समझा रखा है इसका, राइट। डेबिट क्रेडिट, कि भाई ये डेबिट कब किया जाता है, क्रेडिट कब किया जाता है। प्रॉफिट कब होता है, जब या तो असेट की वैल्यू बढ़कर आती है, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड किया जाता है, या जब किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है। और लॉस कब दिखाता है ये, जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़कर आती है, या जब कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, या जब किसी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसी के साथ साथ हम यहां पर बनाएंगे अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास हैं तीन पार्टनर्स, तीनों के कॉलम्स बना लेते हैं, X, Y एंड Z। सो दिस इज X, Y एंड Z। दिस इज अगेन X, Y एंड Z। ठीक है। तो ये है, दिस इज X, Y एंड Z। दीज आर पर्टिकुलर्स। आई थिंक आपको इतना पता होगा, ये है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। हर एक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखना जरूरी है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से आगे चलते जाते हैं। ये वाला पोर्शन हम रखेंगे अपनी वर्किंग नोट्स के लिए। ठीक है भाई, ओके। सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है दैट गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, राइट। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब गुडविल की वैल्यूएशन क्यों जरूरी होती है ये भी मैं लास्ट क्लासेस में समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट है गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यूज देख लेते हैं भाई। हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है, 20,000, 30,000 और 22,000। सो दिस इज 20,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब इसका टोटल कर लेते हैं और इसका एवरेज निकाल लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास है 20 प्लस 30 प्लस 22, तो ये हमारे पास आ गया 72,000, राइट, डिवाइडेड बाय 3। तो फटाफट से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 72,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस गिव्स अस 24,000। ठीक है। तो जो Z है उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 24,000 आ रही है। तो यानी कि Z का हिस्सा कितना होगा। अब प्रॉफिट्स कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे, 5:3:2। तो यानी कि Z का गुडविल प्रीमियम अमाउंट कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 24,000 इंटू, अब उसका हिस्सा कितना था, 2 components of 10। So this will be 24,000, right, into 2 divided by 10. So this gives us 4,800, right। कितना आ गया हमारे पास, 4,800। अब हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 5:3:2। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके शेयर को हटा देंगे, तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ जाएगा और गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा। यानी कि 4,800 का 5/8 कॉम्पोनेंट कौन देगा, X देगा, और 3/8
कंपोनेंट कौन देगा, y देगा, राइट। क्योंकि z के जाने की वजह से, जो तीसरा पार्टनर है उसके जाने की वजह से x कितना गेन कर रहा है 5/8 और y कितना गेन कर रहा है 3/8। तो 5/8 और 3/8 के रेशियो में अगर इनका गेनिंग रेशियो है तो उसी हिसाब से इसका गुडविल प्रीमियम बांटेंगे, राइट। तो 4800 को हम डिवाइड कर लेंगे 8 से, विच इज 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 3000 रुपए कौन देगा, x देगा, राइट। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और 1800 कौन देगा, y देगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा गुडविल प्रीमियम का अमाउंट जो रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे जाते हुए पार्टनर्स को। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कि जो जाने वाला पार्टनर है यानी कि z, इसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, राइट। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट उसे कितना मिल जाएगा, 4800 उसे मिल जाएंगे, राइट। कितना कितना, एक्स के कैपिटल अकाउंट से कितना जाएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट से जाएगा 3000, दिस इज 3000, और वाई के कैपिटल अकाउंट से कितना जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट से जाएगा 1800। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब मैम इसकी क्या इम्प्लीकेशन रहेगी हमारे रिवैल्यूएशन या कैपिटल अकाउंट के लिए। अब क्या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी कोई जगह है, नहीं है, ये कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, राइट। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा ये किसकी कैपिटल, जेड की कैपिटल, राइट। कहाँ कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी एक्स की वजह से और वाई की वजह से। एक्स कितना पे करेगा 3000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3000, और वाई कितना पे करेगा 1800, तो यहाँ आ जाएगा 1800। और वही कैपिटल अकाउंट कम किसका होगा, एक्स और वाई का कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो जेड को पेमेंट कर रहे हैं। कितने कितने की, 3000 रुपए एक्स के कम हो जाएंगे और 1800 रुपीज वाई के कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कहां पर शो होगा, कैपिटल अकाउंट में शो होगा, राइट। गुडविल की ये तो ट्रांजेक्शन हो गई। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या जो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है उसमें कुछ गुडविल गिवन है, क्योंकि अगर गिवन है तो हमें पता है जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन होती है जब पार्टनरशिप फर्म की, ऐसे केसेस में उस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। तो क्या हमारे पास गुडविल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 6000 उसकी वैल्यू गिवन है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की वजह से जो तीनों पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी इसकी, यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, तीनों के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। कितने की है गुडविल, गुडविल है 6000 की। कौन से रेशियो में इसको राइट ऑफ किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। सो 6000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 600। 600 का 5 कंपोनेंट किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, सो दिस विल बी 3000, राइट। देन 600 का 3 कंपोनेंट यानी कि 1200 विल गो टू हिम, एंड z यानी कि z के कैपिटल अकाउंट में से कितना डिडक्ट होगा, दिस विल बी दैट विल बी 1800, माय बैड, and this will be 1200. So 3000, 1800 and 1200 इस तरीके से गुडविल का जो अकाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तीनों पार्टनर्स का, किस वजह से, गुडविल राइट ऑफ की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गुडविल राइट ऑफ, WO में दिखा रही हूँ राइट ऑफ के लिए। 3000 रुपए किसके, एक्स के, 1800 किसके, वाई के, और 1200 किसके, जेड के, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई गुडविल से रिलेटेड। की कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जो हमें गिवन है, दे आर रिलेटेड टू योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला है क्रिएट अ 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अगर हम 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो या तो असेट कम होगा या लायबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। हमें पता है डाउटफुल डेट्स हम किसमें से जो प्रोविजन बनाते हैं उसमें से किसमें से हटाते हैं, डेटर्स में से या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसे हम लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन हो जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, राइट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि जितने भी लॉसेस होंगे वो किस साइड पे दिखाए जाएंगे, डेबिट साइड पर। सो दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है 5% के हिसाब से, उसकी वैल्यू है 8000, तो ये आ जाएगा 400 रुपीज, राइट। ये कितना आ गया,
400 रुपीज आ गई इसकी वैल्यू। चलिए अब इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ गया? 400 रुपए का आ गया। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब स्टॉक क्या होता है? असेट होता है, इसे इंक्रीज करेंगे तो यानी कि हमारे लिए फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, बिकॉज असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ये आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया। ओके अमाउंट कितना है हमारे पास? अमाउंट देख लेते हैं 10%, तो इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 3000 रुपीज। सो दिस इज 3000 एंड दिस इज 3000, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। सो दिस इज 3000 रुपीज। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, फर्नीचर इज फुली डेप्रिशिएटेड। अब बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आ रहा था? 5000 का, उसे जीरो कर देना है। असेट कम होगा तो यानी के लिए हमारे लिए क्या है? नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है भाई, ये हो गया। अब कितना आ जाएगा अमाउंट? 5000 एंड 5000, डन, बिल्कुल डन। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किस वजह से? फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, हम उसे जीरो पे कर दे रहे हैं, 5000 से उसकी वैल्यू कम हो रही है। ओके नेक्स्ट इज प्लान टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। वैल्यू कितनी है? 60,000, तो 20% कितना हो जाएगा? 12,000, राइट। तो एप्रिशिएट कर रहे हैं यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और प्लांट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो एक असेट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट किया जाएगा। ओके तो क्या आ जाएगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही। अब ये आ गया 12,000 एंड 12,000। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सॉरी माय बैड। ओके दिस इज 12,000 एंड दिस इज 12,000। ओके अब इसे यहाँ पे दिखा देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बाय प्लांट। चलिए यहाँ पर आ गया 12,000 रुपए। और कुछ रीवैल्यूएशन गिवन है हमें कि भाई किसी एसेट को रीवैल्यू करना है, और कुछ गिवन है पूरे क्वेश्चन में, देख लीजिए, नहीं, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो मतलब अब हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे मुनाफा आया है या नुकसान आया है ये देखना है, और वो बचे हुए जितने भी पार्टनर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले उनमें बांट देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके मुनाफा कितना हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीवैल्यूएशन पे 15,000 का मुनाफा हो रहा है, और नुकसान कितने का हो रहा है? 5,400 का नुकसान हो रहा है। तो मुझे बताइए नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट आया हमारा। 15,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5400, तो हमारे पास आ गया 9600 का प्रॉफिट। ये किसके बीच में बटेगा? एक्स, वाई एंड जेड। कौन से रेशियो में? 5:3:2। सो 9600 डिवाइडेड बाय 10, 960 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 4800 किसके पास जाएंगे? एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 3, 2880 जाएंगे वाई के कैपिटल अकाउंट में, राइट। और हमारा 1920 जाएंगे जेड के कैपिटल अकाउंट में, राइट। इसी तरीके से हमारे पास होगा, बिल्कुल होगा, देख लीजिए। अब इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी हमारे कैपिटल अकाउंट के लिए? अब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा यानी कि क्रेडिट होगा, किस वजह से? रीवैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया है, ठीक है भाई। ओके एक्स को कितना हिस्सा मिला इसका? 4800। ओके वाई को कितना मिला? 2880, डन। जेड को कितना मिला? 1920, चलिए डन। ओके रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंस शीट पे जाकर देखना है। गुडविल हमारी लाइबिलिटी, उस पे गुडविल था हमारे पास, उसे हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि भाई कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है, उसे भी हम लोग बांट देंगे। कोई रिजर्व हुआ, कुछ सरप्लस हुआ, उसे भी बांट देंगे बिफोर रिटायरमेंट। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है जनरल रिजर्व 6,000 रुपए का, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 3,000 रुपए का। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा? हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से बनाए
जाते हैं, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में ने आपस में नहीं बांटा होता है उसे वो एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक्चुअल में किसे बिलोंग करता है, पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो इसे रिटायरमेंट से पहले क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री देख लेते हैं इसकी। अब ये क्या है, इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और हम इन्हें क्लोज कर रहे हैं, इसे हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा रखा है। तो अब क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे ताकि वो क्लोज हो जाए। तो क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y एंड टू Z, राइट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z। अब जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है 6,000 रुपए का, तो यहाँ पर आ गया 6,000 रुपीज। अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2, सो 6,000 डिवाइडेड बाय 10 इज 600, 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस विल गिव यू 3,000 रुपीज, this will give you 1,800 rupees and this will give you 1,200 rupees, right। यही आएगा हमारे पास, बिल्कुल यही आएगा, 3,000, 1,800 and your 1,200, right। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये कितने का है, 3,000 रुपए का है ये हमारे पास, इसे भी बांट लेते हैं, राइट। अब इसे बांटेंगे, 3,000 रुपए को बांट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देती हूँ, राइट। स्पेस का हमारे पास थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तभी मैं कह रही हूँ व्यूज बढ़ाइए ताकि हम स्मार्ट बोर्ड पे स्विच हो सके, राइट। सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इसे क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट से इसको डेबिट कर देंगे, 2X टू Y टू Z, कितना है, 3,000। 3,000 को 10 से डिवाइड करिए, 300, 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी, दिस विल गिव यू 1,500, दिस विल गिव यू 900 एंड दिस विल गिव यू 600, राइट। ये आ गया हमारे पास 1,500, 900 एंड योर 600। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इन दोनों की वजह से कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं हम लोग, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना कितना, 1,500, 900 और 600, चलिए जी। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की वजह से कितना कितना आ रहा है, 3,000, उसके बाद है 1,800 और उसके बाद है 1,200 रुपए। चलिए हो गया, चलिए बिल्कुल हो गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो ये है बैलेंसेस, एक्स का बैलेंस था 60,000, इसका था 40,000 और Z का था 30,000। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई फाइनल बैलेंसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं। पहले X का देख लेते हैं, 60,000 ऑलरेडी था, 4,800 आया रिवैल्यूएशन की वजह से, फिर 1,500 आया आपके वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की वजह से, और 3,000 आया हमारे जनरल रिजर्व से। सो इसका टोटल हो गया हमारे पास 69,300, राइट। अब इसमें से उसने कितने की पेमेंट कर दी है भाई, Z को उसने 3,000 रुपए दिए गुडविल प्रीमियम के, और गुडविल राइट ऑफ करने के भी कितने गए हैं, 3,000। सो माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज, तो हमारे पास आ गया 63,300 रुपीज। ये आ गया बैलेंस, राइट, ये आ गया हमारा बैलेंस। चलिए ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है Y का। Y का है 40,000 प्लस 2,880 प्लस 900 प्लस 1,800 माइनस 1,800 माइनस 1,800, तो इसका बैलेंस आ गया 41,980, राइट। अब देख लेते हैं भाई Z का, दिस इज 30,000 प्लस 1,920 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 600 प्लस 1,200 माइनस 1,200, सो दिस गिव्स अस 37,320। X और Y का बैलेंस तो ठीक है, ये तो अगले साल ट्रांसफर होगा, लेकिन जो Z है उसका तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में बैलेंस शो ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट ले रहा है। तो अब वो क्या करेगा, ये वाला पैसा लेगा और बिजनेस में से निकल जाएगा। तो इसे सेटल करने के लिए हमें क्या करना है, तो अब आ जाते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि भाई जो जाता हुआ पार्टनर होता है उसके अकाउंट को सेटल कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस होता है कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन स्पेसिफाइज, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जाते हुए पार्टनर को उसका पैसा दो और उसका अकाउंट क्लोज कर दो। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा कैश अगर पेमेंट करेंगे कैश में तो, या आ जाएगा बैंक अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो, और बैलेंस की जगह उतना पेमेंट उसे कर देंगे। कितना आ जाएगा, 37,320 की पेमेंट हो जाएगी और बैलेंस कुछ भी बचेगा नहीं। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, जो आपका बैलेंस शीट होगी उसमें से इतना बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
एग्जैक्टली क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो कैश तो कम होगा, तो जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, जो उसका कैश का बैलेंस था या बैंक का बैलेंस था, उसमें से ये अमाउंट आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो है अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को उसके पैसे दे दिए जाए। दूसरा होता है क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो पेमेंट कर सके, तो क्या कर दिया जाएगा, जो पैसा उसे देना है उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग मानेंगे कि भाई ये उसका बैलेंस है, ये बिजनेस के ऊपर क्या रहा, लोन रहा, जो बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे जिस बेसिस पे वो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को उसका लोन पे ऑफ कर देंगे विद और विदाउट इंटरेस्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो ऐसे केस में ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि जेड्स लोन अकाउंट। तो अब एक नया अकाउंट खुल जाएगा जो क्या होगा, लोन अकाउंट। इसका कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन क्या बन जाएगा, लोन अकाउंट बन जाएगा। और ये लोन अकाउंट कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा। तो अगर पेमेंट कर देंगे तो असेट्स में से बैंक या कैश में से हटा देना, और अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो बेटा लोन अकाउंट खोल देना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या क्रिएट करेंगे, लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मैम अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि 50% की पेमेंट कर दो और 50% लोन कर दो, तो भाई बहुत आसान है। कितना है हमारे पास, 37,320 डिवाइडेड बाय 2, तो 18,660 किसके थ्रू चला जाएगा, बैंक के थ्रू चला जाएगा 18,660, और लोन के थ्रू कितना चला जाएगा 18,660। अब बैलेंस शीट में से बैंक में से कम हो जाएगा 18,660 और लोन में दिख जाएगा 18,660, राइट। लेकिन ये तभी होगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे कि हमारा अभी वाला क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है इस बात को लेकर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका लोन अकाउंट खोलेंगे और जितने भी पैसे थे दैट वाज 37,320 थे, राइट, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये 37,320 किस में चला जाएगा, जेड के लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, सेटल करते हैं। मैंने आपको गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब कुछ बता दिया। अब एक काम करते हैं, एक बार बैलेंस शीट भी बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो एक बार ढंग से क्लियर हो जाए। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे एक ऐसा टी फॉर्मेट वाली बना रही हूँ मैं भी। यहाँ पर दिखा रहे हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं एसेट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा ये क्रिएट होगा, फटाफट से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज बैंक अकाउंट। अब बैंक में से कोई पैसे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अगर जेड को पेमेंट कर दी जाती तो बेटा बैंक अकाउंट का वो चेंज हो जाता। तो बैंक अकाउंट में पर आपकी पिछली बैलेंस शीट में कितना अमाउंट था, 22,000, इस बार भी कितना रहेगा, 22,000। चलिए, उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स कितने के थे, 8,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का क्रिएट हुआ था, 400 का, तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7,600, राइट। ओके, स्टॉक को हमने एप्रिशिएट किया था बाय 10%, तो कितना हो गया था वो 33,000। पहले 30,000 था, 3,000 और उसमें ऐड हो गया था। बिल्डिंग की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया था, तो वो उतने पे ही शो होगी जितने पे पुरानी बैलेंस शीट थी। दिस वाज 23,000। और प्लान जो था वो हमने एप्रिशिएट किया था कितने से, 20% से, तो 60 + 12 हो जाएगा 72,000। डन। ओके मैम, गुडविल वो हमने राइट ऑफ कर दी है, तो वो इस वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर बिल्स पेएबल, ठीक है। तो बिल्स पेएबल हमारे कितने के हैं भाई, 10,000 के थे, कुछ भी चेंजेस नहीं आया था, तो 10,000 पे ही दिखेंगे। अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स पर, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो क्रेडिटर्स ही आ जाएगा, कितना है 5,000। अब एक लोन क्रिएट हो चुका है, किसके नाम का, जेड का, सो दिस इज जेड्स लोन। कितना अमाउंट है, 37,320। 37,320। ओके, अब आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि जनरल रिजर्व हम लोग क्लोज कर चुके हैं। एम्प्लॉयज का जो फंड था वो भी हम लोग, जो हमने बाकी जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट किया था वो हमने सब बांट दिए हैं। तो कैपिटल में एक्स और वाई की, एक्स की कैपिटल कितनी है, 63,300, और ये है 4,1,980। चलिए जी, फटाफट से इसका टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। सो दिस इज 6,33,00 प्लस 4,1,980, ये आ गया 1,05,280। अब इसमें ऐड कर देते हैं बाकी चीजें, 37,320 प्लस
5,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया हमारे पास 1,57,600, ये आ गया हमारा लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल। अब आ जाते हैं इस साइड पे 22,000 प्लस 7,600, 157,600। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, बिल्कुल हो गई। तो मैम हमारे पास आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारे पास आ गया कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास आ गई बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन में हमने सारे मेजर कंसेप्ट सीख लिए कि भाई गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल अगर पुरानी हो तो उसे राइट ऑफ कैसे करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो किस तरीके से बांटे जाएंगे। सो दिस वाज वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, एक दो एलिमेंट्स कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स और लगेंगे जब हम कैपिटल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज 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 शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट द रीच इंक्रीजेस एंड आई एम मोटिवेटेड टू टीच मोर सच लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर बिजनेस स्टडीज का होगा। आप मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर पे अर्जेंटली नोट्स चाहिए हैं और क्लासेस चाहिए हैं, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।